किसान साथियों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि गंदम की फसल पे अमाइनो एसिड और दूसरी जो खुराकी अज्जा का जो स्प्रे का जो इस्तेमाल है उससे क्या फ़ायदा होगा हमारी गंदम की फसल को। किसान साथियों, गंदम आज उस मरहले में है जब हमारा काश्तकार अपनी फसल से बहुत उम्मीदें लगाए बैठा है और वह चाहता है कि उसकी गंदम की पैदावार पिछले साल से ज़्यादा हो। ऐसी सूरत में यह ज़रूरी हो जाता है कि वो तमाम के तमाम इक़दामात करे जिससे पैदावार बढ़े। किसानों को हर कोई मशवरा दे रहा है कि आप अमाइनो एसिड इस्तेमाल करें। आखिर ऐसा क्यों है? हमारा किसान सारी खादें बशमूल यूरिया या अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करता है, तो फिर गंदम को अमीनो एसिड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब यह है कि हमारी ज़मीनों का pH 8 या 8.5 से उमूमन ऊपर ही रहता है, इसलिए पौधों के लिए खुराक हासिल करना आसान नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जब मौसम सख्त सर्द या गर्म हो जाए तब भी पौधों के लिए नाइट्रोजन और दूसरी ग़िज़ाई अज्जा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में अमाइनो एसिड और पोटाश का फोलियर स्प्रे लाजिम हो जाता है। किसान साथियों, हमारे जो काश्तकार हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि गंदम के दाने कैसे बढ़ाएं, उनका वज़न कैसे बढ़ाया जाए और उनकी जो साइज़ है वो भी कैसे बढ़े। किसान साथियों, अमाइनो एसिड दानों की तादाद बढ़ाता है और रिसर्च के मुताबिक एक अमीनो एसिड गंदम के 4 बुशल्स फ़ी एकड़ बढ़ाता है। एक और फ़ायदा ये भी है कि अमाइनो एसिड जब दाने पकने के करीब होते हैं तो उसमें गीलापन ख़त्म करता है। किसान साथियों, अमाइनो एसिड पौधों में हरा मादा बढ़ाता है जिसके ज़रिए पौधे पत्तों से अपनी खुराक बनाते हैं, माना उसमें जो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो भी बढ़ता है। जब गंदम गोब की हालत में हो या 100 डेज़ से ऊपर हो जाए उस वक्त भी अमाइनो एसिड गंदम में आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अमाइनो एसिड ख़ास तौर पर गोब के वक्त गंदम को ज़रूर दें, इससे गंदम के दाने बढ़ेंगे, दाने मोटे होंगे और दानों का साइज़ बढ़ेगा और किसानों की जो उम्मीदें हैं इंशाल्लाह वो भी पूरी होंगी क्योंकि फसल की पैदावार बढ़ेगी। साथ ही अगर आप गंदम को अमाइनो एसिड दोगे तो इससे पौधे में बीमारियों और कीड़ों के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाएगी और आपको मतलूबा पैदावार हासिल होगी और पौधे की बढ़ोतरी की। अमाइनो एसिड पौधों में कीड़ों और जो दूसरे रस्ट वगैरह होते हैं उनसे लड़ने की ताकत फिर पैदा कर लेता है। किसान साथियों, अगर आप दूसरे सानवी ग़िज़ाई खुराकें जैसे बोरान, मैग्नीशियम या सल्फ़र अमाइनो एसिड के साथ मिलाकर स्प्रे करें तो ये भी गंदम के लिए बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट साबित होगी। किसान साथियों, अगर अमाइनो एसिड मिलना मुश्किल हो तो 2 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें तो ये भी अमाइनो एसिड के बराबर ही होगा और इसमें पोटाश 1 से 2 किलो भी साथ मिलाकर स्प्रे आप कर सकते हैं। ये गंदम के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि पोटाश जो है वो पौधे के अंदर खुराक के जो जुज़े होते हैं उनकी मूवमेंट को बेहतर करता है, गंदम के अंदर पानी की कमी को बढ़ने नहीं देता। साथ ही ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप गंदम की फसल को पानी या आबपाशी के लिए आप उसको ज़रूर टाइम पे दें ताकि गंदम की जो पैदावार है वो मुतासर ना हो। किसान साथियों, उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपके लिए पैदावार बढ़ाने के लिए मुफीद साबित होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी मैसेज पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।